नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। हम फिर से हाजिर हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहला चरण और मतदान है जारी। आज 20 सीटों पर जनता राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला करेगी और निश्चित तौर पर पुनीत, मुझे लगता है कि जनता आज कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित इस बात को लेकर भी होगी कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आखिर कैसे दे रहा है। ये मेहनत का नतीजा है जो कि 20 योद्धा ग्रास रूट लेवल पर लगातार कर रहे हैं आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। और ना सिर्फ 20 योद्धा बल्कि वो भरोसेमंद चेहरे जिस पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वो चेहरे लगातार आपके लिए हर समीकरण को बहुत आसान तरीके से, साथ ही साथ एक पूरी डेडिकेटेड टीम जो इस कैमरे के पीछे काम करती है, वो लगातार दिन रात की मेहनत के बाद आप तक बहुत आसान तरीके से तमाम जो समीकरण है, तमाम जो ग्राफिक्स हैं, तमाम जो इनपुट हैं, वो आप तक पहुंचा रही है, ताकि आज आप जब अपने भविष्य का फैसला करने निकले, राजनेताओं के भविष्य का फैसला करने निकले, तो कहीं कोई कमी ना रहे आपके अंदर इनपुट की। ठीक है, तो आज 20 सीटों पर जनता राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला करना शुरू कर चुकी है। इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं। बस्तर जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है कि सत्ता की चाबी यहीं से निकलती है। दुर्ग संभाग की 8 सीटें भी इसमें हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। पहले चरण में तत्कालीन रमन कैबिनेट के 5 मंत्रियों और खुद डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री लता उसेंडी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व वन मंत्री विक्रम उसेंडी और वर्तमान भूपेश कैबिनेट के 3 मंत्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री है, मोहन मरकाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, फिलहाल मंत्री हैं, और कवासी लखमा, उनको तो भूला ही नहीं जा सकता, कोंटा से आते हैं और कोंटा से लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज की भी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। निश्चित तौर पर ये तमाम लड़ाकों के नाम पुनीत ने एक एक कर गिनवा दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ के रण के सबसे बड़े लड़ाइयां हैं जिन पर आज हम नजरें तो बनाए हुए हैं, लेकिन लगातार मतदान को लेकर भी अपडेट दे रहे हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता तो पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अपील जो हमारी लगातार चलती आ रही है उन मतदाताओं से जो कि पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जरूर मताधिकार का प्रयोग करें और न्यूज 18 का हिस्सा बनने से इस मौके को चूके ना। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जो बॉटम में फ्लैश नंबर हो रहा है उस पर जल्द से जल्द अपना फोटो जरूर व्हाट्सएप कर दें। तो बिल्कुल मिला है मौका, मार लो चौका, और आज चौका मार देना है। चौका क्या, छक्का भी मार सकते हैं। लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। मैं फिर आपको दोहरा दूं कि सवाल ये नहीं कि सबसे बड़े नेटवर्क पर आपकी फोटो आपकी शान को बढ़ाएगी, बल्कि ये मतदान को बढ़ाएगी जो इस देश के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तमाम तरह की सुरक्षा आपके लिए की गई है, तमाम तरह की व्यवस्था आपके लिए की गई है। तकरीबन 900 ऐसे संगवारी पोलिंग बूथ हैं, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। आज आपने देखा होगा अंशिका, अवंतिका, इनकी पावर आप देख रहे हैं। क्यों आप देख रहे हैं? 20 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं और यही वजह है कि इतने तीखे सवाल आज हमारी महिला मित्र जो हैं वो धड़ाधड़ तेजी से उछालती जा रही हैं। इसके अलावा जो तमाम तस्वीरें आई हैं, 100 साल से ज्यादा की बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए निकली है। 3 पीढ़ियों का तजुर्बा उस बुजुर्ग महिला में है। इसके अलावा जो विकलांग हैं वो आपको दिव्यांग नजर आ सकते हैं, पर दरअसल उनके हौसले उन्हें उससे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पुनीत, बिल्कुल सही बात है। और हौसले की अगर बात आप करते हैं तो हौसला उन महिला कमांडोज में भी है जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बेल्ट में तैनात हैं। और कुछ तो ऐसे बूथ हैं जहां पर ये देखिए 4 तस्वीरें अब दिखा देते हैं। पहले दर्शकों को कवर्धा से भी तस्वीर आ गई है, राजनांदगांव से तस्वीर आ गई है, चित्रकोट जहां का जलप्रपात मशहूर है तो वोटर्स भी मशहूर है। देखिए क्या लाइन लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देने के लिए तैयार है और हर कोई जो है आहुति देने पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। अवंतिका, निश्चित तौर पर और लगातार जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, आजकल की महिलाएं किसी को पीछे नहीं छोड़ती हैं। ललित, पुनीत, आपकी मुद्दों की भी बात होगी, पुरुषों की भी बात होगी और मतदाताओं की भी बात होगी। तो लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात है कि मतदान की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो ये निश्चित तौर पर ये इशारा इस ओर कर रही है कि आपको भी बहुत बड़ी संख्या में निकलकर मताधिकार का प्रयोग करना है। और दूसरी तरफ तमाम वो राजनेता जो कि तमाम बड़े बड़े मुद्दे आपको गिनवा रहे थे, दावों वादों में उनके कितना दम है, निकलकर घर से जरा बता दीजिए। बिल्कुल, और ये होता है दरअसल लीडर, ये होता है लीडर कि जिस तरह से अवंतिका ने जिक्र किया कि ना सिर्फ अपनी बात करनी है बल्कि अपने
सबको साथ लेकर चलना है। दीपक बैच कुछ कह रहे हैं, तो दीपक बैच क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चल गया, यहाँ पे भी चलेगा। बताइए कैसा रहा रिस्पांस? बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरा हम बस्तर भी जीतेंगे और प्रदेश भी जीतेंगे। 20 सीटों में क्या 20 सीटों में अच्छा रिजल्ट रहेगा, सभी सीट जीतेंगे। बस्तर में, क्योंकि आप प्रमुख है, पूरे सिनारियो को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, जिम्मेदारी यहाँ के भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, जिम्मेदारी है और बस्तर का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। चलिए अभी पूजा करने पहुंचे हैं, ये दीपक बैच मंदिर की ओर जा रहे हैं और अभी माता हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। भैया आपसे कुछ देर बात कर लेता हूँ, क्या लग रहा है पूरा सिनेरियो को देख रहे हैं? अच्छा रहेगा। बस्तर की जनता बस्तर के विकास को लेकर वोट करेगा और छत्तीसगढ़ को लेकर वोट करेगा। काफी अहम दिन है, मंगलवार है। बिल्कुल। हनुमान जी क्या पहुंचे हैं, क्या गदा चले? बिल्कुल, बजरंगबली का देखिए, कर्नाटक में भी गदा चला, यहाँ पे भी चलेगा। बस भगवान अब बजरंगबली का दर्शन कर ले, फिर हम मतदान करने जा रहे हैं। बस्तर की 20 सीटें, जो बस्तर के अलावा जो प्रदेश में 20 सीटें में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? 20 सीट अच्छा रहेगा। पहला चरण का पूरा मतदान हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और कांग्रेस के लिए प्लस रहेगा। विपक्ष भी काफी हमलावर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दाविहीन भाजपा लड़ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है जो विपक्ष आरोप लगा रही है उसका कुछ मतदान में फर्क पड़ेगा? मतदान में कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट से भी है और पूरे प्रदेश की भी जिम्मेदारी है। 7 नवंबर को यहाँ है, अब 17 नवंबर को होना है। क्या लग रहा है पूरा सिनेरियो को देखे? चित्रकूट भी अच्छा रहेगा, बस्तर भी अच्छा रहेगा और 20 सीट भी अच्छा रहेगा। आने वाला समय पूरा प्रदेश भी अच्छा रहेगा। चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। और ये दीपक बैच थे जो मतदान के पूर्व जो अपने कुल देवता है हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपने सपरिवार के साथ पूजा अर्चना करने के बाद ये मतदान करने के लिए यहाँ से जो ग्राम गड़िया है वहाँ के लिए रवाना होंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, चित्रकूट। कुछ देर पहले की ये चर्चा श्रीनिवास को आपने सुना, दीपक बैच से चर्चा कर रहे हैं। दीपक बैच चित्रकूट से आते हैं। इन सब के बीच इस बात का ध्यान रखिएगा कि पुनीत ने बहुत मार्के की बात कही है। पुनीत दरअसल बहुत बारीक से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखते आ रहे हैं। उन्होंने चित्रकूट का जिक्र किया। चित्रकूट का जिक्र क्यों? 90 मीटर की ऊंचाई से जब वो जलप्रपात नीचे गिरता है, फिर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है? उसी चित्रकूट की तरह अपने आपको विराट करना है और वोटिंग परसेंटेज को एकदम चौके छक्के लगा देने हैं वोटर्स को। आज इस बात का आपको ख्याल रखना है। पुनीत, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और ये जो पहला चरण जो है चित्रकूट में, अभी तक तो सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। लेकिन एक चीज और, ये ललित आपको याद होगा, हम चुनाव पहले से भी देखते आ रहे हैं, आदिवासी अंचल जो है ना, वो शहरी इलाकों को आईना दिखाता है, बताता है कि वोटिंग ऐसे की जाती है। रफ्तार के मामले में, वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी, कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो 80, छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके हमने देखे हैं जहां पर 80-85 तक जाता है। इस बार क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे? चाहते हैं 100% होना चाहिए। वोटिंग तो हर मतदाता का अधिकार भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसकी भागीदारी भी इसमें होना चाहिए। निश्चित तौर पर। और बड़ी बात यह कि जो शहरी और ग्रामीण इलाके का पुनीत जिक्र कर रहे हैं, उसका नजारा सुबह 9 बजे के जो आंकड़े हमने देखे उसमें भी नजर आए। राजनांदगांव को लेकर कहा जाता है शहरी क्षेत्र है, मतदान को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन वहां से 5% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ था। हालांकि आप कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर बढ़े होंगे, लेकिन उससे पहले ये देखने वाली बात कि सुबह 7 बजे से कतारों में लगकर सुबह 8 बजे से कतारों में लगकर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंचे हैं जहां पर यह माना जाता है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी, और उनके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे राजनेता का चुनाव करें। और कुछ और ऐसे मुद्दे, महंगाई को लेकर बात करें, किसान को लेकर बात करें, धान को लेकर बात करें, ये जमीनी स्तर के मुद्दे। राजनीतिक गलियारों में कुछ और मुद्दों की बात ललित, जिस तरह से हम लगातार सुनते आए, हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चलती रही। कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर फोकस बैठाने का प्रयास निरंतर हो रहा था। और बात अगर अब अवंतिका ने हिंदुत्व की छेड़ दी है तो इसे समझ लीजिए कि यह भी पहली बार होगा जब चुनावी चर्चा, इतने लंबे चुनाव पुनीत देख चुके हैं, अवंतिका देख चुके हैं, हमारे तमाम दर्शक देख चुके हैं, नेटवर्क 18 के दर्शक देख चुके हैं, हमारी ये जो रिपोर्टर्स की फौज है वो देख चुकी है, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर इतने विस्तार से, इतनी लंबी और इतनी गहन चर्चा करनी पड़ी हो, यह इस लिहाज से पहला चुनाव है। इसके अलावा नारायणपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबे अरसे से वहां इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। एक राजनेता जो अपनी मूंछों पर ताव देते थे, कहते थे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, उनका पूरा राजनीतिक जीवन जो है वो इसी धर्मांतरण के मुद्दे के इर्द गिर्द रहा। और
घर वापसी अभियान जो उन्होंने चलाया उसका प्रतिसाद भी मिला, उसका प्रतिफल भी मिला। वापस उस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दों का जिक्र जब हम करें तो बस्तर के कई ऐसे इलाके, नारायणपुर, हमने लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग पहुंचे, प्रदर्शन चलते रहे, नाराजगियां चलती रहीं, शव दफनाने तक से इनकार कर दिया गया, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं। अब बात विकास की, डेवलपमेंट की और सड़कों की, एक बुनियादी सुविधाओं की, और इसके लिए आपको मतदान करना है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पुनीत, बिल्कुल नजर लगातार बनी हुई है। सुरक्षा बलों की नजर भी वोटिंग पर बनी हुई है। यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी मैं ललित समझता हूं, क्योंकि नक्सल प्रभावित बेल्ट है और नक्सल प्रभावित बेल्ट में महिला शक्ति, इस बार 35 ऐसे बूथ हैं जहां पर महिलाएं जो हैं, महिला कमांडोज जो हैं, वो यहां पर सुरक्षा की कमान पूरी उनके हाथ में। दुर्गा ब्रिगेड जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा बस्तर ब्रिगेड जो है वो भी, उसकी पूरी कमांड जो है वो केवल और केवल महिला कमांडोज के हाथ में है। तो ये महिला शक्ति की मिसाल। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी छत्तीसगढ़ महतारी हम जब कहते हैं तो माई है, और माई ही कुल मिलाकर जो है वो सुरक्षित मतदान भी कराएगी, रक्षा भी कराएगी। तो हमने जो है अपने सारे पावर अवंतिका माई को दे रखे हैं और अब इनके हाथ में कमांड है। यही आज की लीडर हैं और यही आज लीड कर रही है अवंतिका। लगातार इस बात को लेकर चूंकि हम चर्चा कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ उन चीजों को भी समझना, जिस तरह से पुनीत इस बात का जिक्र लगातार करें कि महिला कमांडोज के हाथों में कमान है, तो उन महिलाओं के लिए भी मेरा पूरा संदेश रहेगा जो कि अपने घरों में बैठी हुई हैं। अपने काम धाम आज जरा छोड़ दीजिए, सरकार चुनना बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हर उस महिला के नाम मेरा संदेश जो कि इस चैनल को देख रही है, इस कवरेज को देख रही है। दूसरी तरफ नक्सल समस्या को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बीते 2018 साल के चुनाव में अगर आप देखते हैं तो नक्सल गतिविधियां चढ़ना और उसके बाद साथ जितनी भी खबरें निकल कर सामने आई हैं, नक्सली गतिविधियों में लगातार इजाफा। दूसरी तरफ मोर्चे पर डटे हुए सुरक्षा बल जो इन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां पर नक्सलियों के पहुंचने का सबसे ज्यादा आशंकाएं रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं। इस बीच आपको सीधे सुना देते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। प्रियंका जी आ रही हैं यहाँ, बालोद और पुरूद आ रही हैं, उधर फिर 8 तारीख को खड़गे साहब और राहुल जी फिर सरगुजा साइड जाएंगे, रायगढ़ तो आए हैं, कोरबा ये वाला क्षेत्र बचा है तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। कौन भारी है? कटोर भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा। आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर माओवादियों ने बहिष्कार जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भारी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और खास करके महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं। सुबह से अपना घर का कामकाज को छोड़कर यहाँ पर मतदान करने सबसे पहले पहुंच रही है और बुजुर्ग महिला हो चाहे युवतियां हो, भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रही है। अपने दूध में बच्चों के साथ में महिलाएं यहाँ मतदान के लिए पहुंच रही है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी सुकमा जिले में मतदान को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी जागरूकता आई है, जिसके चलते इस बार मतदान जो है काफी हो रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष है, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुबह से यहाँ बताते हैं कि 5:30-6 बजे से यहाँ पर आने ग्रामीण शुरू हो गए थे। अभी जो है बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। यही हाल करीब कुंटा विधानसभा के लगभग हर मतदान केंद्रों का है। सतीश चांडक, मतदाता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज सबका समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है और ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी के झोले पे जा रही है। निश्चित तौर पे मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी की बात करें, मैं तो कोंडागांव में मोहन मरकाम जी की बात करती हूँ कि
मोहन मरकाम जी आए और बताएं कि भूपेश बघेल जी से भी क्या और मोहन मरकाम जी के किन किन कार्यों से खुश है। आप देखेंगे कि इनकी जो 5 साल की कार्य योजना रही और मरकाम जी की तो 10 साल पूरी फैलवर रही है। सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे व्यक्तिगत मूलक की योजनाओं की बात करें, तो पूरी तरह से कांग्रेस और मोहन मरकाम फेल हैं। तो लीजिए, लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं जी। एक तरफ में हमने देख लिया कि मोहन मरकाम फेल है, तत्काल मोहन मरकाम भी नमूदार हुए, हालांकि वो तस्वीरें थी, पुरानी तस्वीरें थी। हाँ। लेकिन ये रिएक्शन देखने बहुत दिलचस्प हो रहे हैं। रिएक्शन देखने दिलचस्प हो रहे हैं। और एक चीज और है कि देखिए किसके साथ किसका मुकाबला है, ये वर्सेस आप देख लीजिए। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लड़ैया जो हैं उनको आप देख लीजिए। पंडरिया जो विधानसभा सीट है, वैसे तो कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो पंडरिया की ये आप तस्वीर देख लीजिए, 2 उम्मीदवार, एक तरफ बीजेपी से महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं, तो कांग्रेस से पुरुष उम्मीदवार की तस्वीर। और इससे बड़ी तस्वीर जो है ये कवर्धा की, आप जरा देखिए। कवर्धा की तस्वीर हम दिखा रहे थे, लेकिन पंडरिया की बात कर लेते। बिल्कुल, और लगातार ये दरअसल आपको हम ग्राफिक्स के जरिए इस वजह से भी समझाना चाह रहे हैं, आपके नुमाइंदे हैं। आज आप किस नुमाइंदे को चुनते हैं वो 3 तारीख को साफ होगा, लेकिन क्यों आपने चुना उस दिन हम जब चर्चा कर रहे होंगे तब इसे डिकोड करेंगे। अवंतिका, निश्चित तौर पर, और एक एक कर हर सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं, मुख्य प्रत्याशी कौन है, खासतौर पर अगर कहें तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। खैरागढ़ की सीट भी आप देखिए, विक्रम सिंह वर्सेस वर्मा जी हैं, लगातार जो कि सक्रिय भी रही हैं और प्रत्याशी के तौर पर घर घर चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान वोट भी मांगी है। बहुला मानपुर की भी एक सीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। सही कि आकाश का तब तक हम रुक कर लेते हैं। आकाश, चूंकि लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है? जी देखिए, भानु प्रतापपुर में अभी मैं मौजूद हूं और ये भानु प्रतापपुर का जो केंद्र है, आप पीछे ठीक देख सकते हैं किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं। अभी तक के बताया गया है कि 30% से ज्यादा इस केंद्र में मतदान हो चुके हैं। उत्साह साफ तौर पे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं धूप होने के बावजूद किस तरीके से महिलाएं अलग लाइन में खड़ी हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी, पुलिस भी, मतलब तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। आप इधर दिखाएंगे हम, वोटर सेल्फी जोन बनाया गया प्रशासन की तरफ से कि जो भी आता है वो वोटिंग करता है, सेल्फी ले रहा है। यहाँ पर सेल्फी लेते भी दिखते हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर, जो सुरक्षा में डटे हुए हैं और वो जांच करते हैं। और बहुत अच्छी बात। मतदान बेचा, हम यहाँ अधिकारी से बात करते हैं, व्यवस्था को लेकर हम अधिकारी से सीधे बात करेंगे। हमारे साथ नितिन तिवारी जी मौजूद हैं। मतदान में उत्साह देखा जा रहा है क्षेत्र में, अभी तक कितना मतदान हुआ, क्या हुआ है, बताइए सर। हमारे यहाँ मतदान बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है मतदान केंद्र में, और लगभग अभी 30% मतदान हो चुका है, जिसमें महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी जो हैं वो बढ़ चढ़ करके अपना मतदान दे रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्था है हमारी तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी लोग सुचारू रूप से अच्छे से मतदान कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर भी आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, सीधे साफ कहना है। और सीधे तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी भानु प्रतापपुर में जारी है। बता दें यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा के गौतम उके जहाँ पे है, कांग्रेस की सावित्री मंडावी है और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है कोमल हुपेंडी जी भी भानु प्रतापपुर से ही मैदान में है। ऐसे में तीनों में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। व्यवस्था जो समस्याएं और जो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, यही सब मुद्दे यहां भी हैं। आदिवासियों के मुद्दे हैं जिस पर आ रहे हैं। हालांकि वोटर कुछ कहने से इसमें बचते हैं, वो सीधा मतदान कर रहे हैं और सीधे निकल रहे हैं। जी चलिए ठीक है, मतदान करने के बाद सीधे वो निकल जा रहे हैं। वोटर जो है बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो ये बताना नहीं चाहते कि वो किसको चुन रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अपना मत है जो है वो जरूर दे रहे हैं। ठीक है आकाश, हम आपके पास आते हैं। एक सवाल ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो कतारें हम देख रहे हैं इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा, पुरुषों की संख्या यहाँ पर कम नजर आ रही है। क्या इसके पीछे वजह है? कुछ वोटर्स क्या कुछ बता पा रहे हैं इसको लेकर?
देखिए साफ तौर पे ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अभी इस बूथ में जागरूकता थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। कारण यही है कि आप देख सकते हैं लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई है, साथ में युवा भी आ रहे हैं, पुरुष मतदाता भी आ रहे हैं, सभी वर्ग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक वर्ग मतदान कर रहा है, लगातार बूथ में एक एक करके जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। यही कारण है कि अब तक 30% मतदान यहाँ पे हो चुके हैं। 3 बजे तक का समय है, लिहाजा अभी 70% मतदान को लेकर मतदान बाकी है। अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पर 100% मतदान कर लिया जाएगा। अधिकारी भी यहाँ पर जागरूक हैं, वो एक एक घर के व्यवस्था ऐसी देखी जा रही है, एक एक घर के लोगों को जानते हैं और वहाँ पे फोन करके मतदान करने के लिए अधिकारी बुला रहे हैं। हम नितिन तिवारी जी से बात किए जो यहाँ के प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम पहले भी एक एक घर को जानते हैं और वहां से फोन करके लोगों को बुलाए, तो एक अच्छी तस्वीर निकल के यहाँ पर आती है। जी ठीक है, आकाश ने तो बताया ही पुनीत, मैं भी आपको बता दूं, ये जो हम अपील लगातार कर रहे हैं ना महिलाओं से, ये इसका असर भी है। चलिए आकाश बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार इसे एक तस्वीर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये लगातार आकाश भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाएं और ऐसा वर्ग जो कि आप समझते हैं कि वंचित जातियों से आता है, उनके लिए मतदान इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता भी है, क्योंकि आने वाले मूलभूत सुविधाओं का निराकरण कौन करेगा, उन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, उनके विधायक करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि कई सारी उम्मीदें लेकर आज मतदाता पहुंच रहे हैं। लगातार श्रृंखला हम उनकी देख भी रहे हैं। चूंकि आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए, आकाश वोटिंग को लेकर भी लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि परसेंटेज डिफरेंस शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कुछ अलग अलग है। भानु प्रतापपुर की अगर आप बात करते हैं और अभी तक जितना वोटिंग परसेंट, चूंकि 30% शायद अभी तक जानकारी मिली है, कितना ऊपर और जा सकता है दिन चढ़ने के साथ, कितना इजाफा और देखेंगे आकाश? देखिए अभी तक सुबह से जो उत्साह देखा जा रहा था उसका नतीजा है कि अलग अलग केंद्रों में अलग अलग वोट परसेंट है। जैसे हम जहां पे खड़े वहां 30% के आसपास हो चुका है, ऐसा और भी केंद्रों में बढ़ रहा है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो आप देखें 48% 90% पूरे भानु प्रताप विधानसभा में मतदान हुआ था। उसके पहले वोट परसेंट अगर 2013 के चुनाव की बात करें तो 5.0 कुछ परसेंटेज जो था वो तो कम होता दिखा था। उससे पहले अगर 2013 की बात करते हैं तो वहां पे काफी इजाफा हुआ, 70% तक वोटिंग हुआ था। इस बार जो कलेक्टर के निर्देश है, जो प्रशासन के निर्देश है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि 100% मतदान हो। कारण यही है कि यहां पर लगातार अधिकारी जुटे हुए हैं और अपनी तरफ से भी मेहनत करते दिखाई दे रहे, ला रहे हैं वो लोगों को ला रहे हैं मतदान करने के लिए। आप कह रहे हैं कि फोन करके बुलाया भी जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि फोन करके बुलाया जा रहा है, लोगों को लाया जा रहा है, मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं उनका कुछ टाइमिंग होता है लोगों का कि उनको हाट बाजार भी जाना है, और दूसरे काम भी करना है, साथ ही साथ मतदान करना है। तो ऐसा कुछ कि अभी शायद बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाए, उसके बाद फिर तेजी आए, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या जानकार वहां के? देखिए 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग है और वोटिंग लगातार जारी है। संवेदनशील एरिया होने चूंकि ये संवेदनशील एरिया है, बस्तर का इलाका है, तो यहाँ पे 3 बजे तक के मतदान का समय रखा गया है। 3 बजे तक के यहाँ जो भी आता है मतदान कर सकते हैं और केंद्र में आने वाले ऐसे कि 3 बजे से ज्यादा भी समय हो गया तो वो भी मतदान कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एक तरीके से समय पूरा है, अभी और समय बचा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि लोग पहुंचेंगे और मतदान करेंगे और इस बार पिछले वर्ष की तुलना में मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर पे हमारे सब साथियों को